आज है 22 फरवरी 2025, दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है, जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी की जाएगी। योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपये की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए जमा करेगी। सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान करती है, जिसमें उनकी कृषि संबंधित जरूरतें पूरी हो सके। इस किस्त के जारी होने से किसानों में उत्साह है और वे बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पात्रता मापदंड पूरा करना आवश्यक है। यूपी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 9वां बजट पेश किया, जिसमें युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं और निर्धन परिवारों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में 92,000 लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते 8 सालों में सरकार ने कई अच्छे कार्य किए और यूपी अब विकास दर में सबसे आगे है। राज्य में उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा है और इसे अग्रिम श्रेणी में रखा गया है। बजट में किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है, जिसमें उनकी आय और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। मेरठ के दिल्ली रोड पर रैपिड रेल ट्रैक निर्माण में बाधा बन रही मस्जिद को सहमति से हटाने का कार्य जारी है। शुक्रवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में मस्जिद हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। समाज के लोग मौके पर पहुंचे और सहमति बनने के बाद मस्जिद का गेट हटा दिया गया तथा बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। वहीं जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जगदीश मंडप के पास स्थित इस मस्जिद को रैपिड निर्माण कार्य के तहत हटाया जा रहा है ताकि परियोजना में कोई बाधा न आए। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में शामिल घोषणाओं से एनसीआर के 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़ में विकास के पहिए को गति मिलेगी। खासकर सड़कों के निर्माण से उद्योगों की राह आसान होगी। गाजियाबाद, बुलंदशहर में रिंग रोड, हापुड़ को गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार का लाभ मिलेगा, जबकि गौतम बुद्ध नगर में आईटी के क्षेत्र में घोषणाओं से उद्योगों के बढ़ने की संभावनाएं है। प्रदेश सरकार ने 1200 करोड़ के बजट से रिंग रोड व सड़कों के लिए घोषणा की है। इसके तहत गाजियाबाद में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड का निर्माण होगा। गाजियाबाद से लोनी को सीधे जोड़ने के लिए 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बनाई जा रही है। गोरखपुर बस स्टेशन के नवनिर्माण को पंख लगेंगे। बजट में सरकार ने परिवहन निगम के बस स्टेशनों और डिपो कार्यशाला आदि का निर्माण तथा बस बेड़ों में वृद्धि संबंधित कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया है। गोरखपुर बस स्टेशन को 100 करोड़ की लागत से आधुनिक बस टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए टेंडर फाइल कर एजेंसी नामित कर दी गई है। नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। मॉडल पर मोहर लगते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। निगम ने 2 साल में टर्मिनल पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 7 साल में आधुनिक बस टर्मिनल अपने भव्य स्वरूप में आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लिए मेरठ से 27 और 28 फरवरी को बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला मेरठ के NH 58 स्थित सुभारती विश्वविद्यालय में होगा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में 150 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जो युवाओं के इंटरव्यू लेंगे। इस मेले में 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी युवा आ सकते हैं। सहायक निदेशक के मुताबिक चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से लेकर 35,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। अलीगढ़, कासगंज और एटा में राजकीय कॉलेजों में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। अलीगढ़ में राजकीय अभिनव विद्यालय छलेसर, एटा में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लालगढ़ और कासगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज टिम्बरपुर में इसके लिए स्थान चिन्हित किया गया है। प्रत्येक स्टेडियम की लागत 5 करोड़ रुपए होगी, जहां वॉलीबॉल
बैडमिंटन सहित अन्य खेलों के कोर्ट बनाए जाएंगे। 2500 वर्ग मीटर से अधिक रिक्त भूमि पर इन खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने कॉलेज से संबंधित जानकारी मांगी है। निर्माण कार्य नोड अर्बन लैब द्वारा किया जाएगा, जो सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम का डिजाइन तैयार कर रही है। गोरखपुर शहर के विकास में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए दूसरी एंट्री बनाई जाएगी, जिससे एयरपोर्ट से सीधा कनेक्शन मिलेगा। यह कदम यात्रियों की बढ़ती संख्या और उनके सफ़र को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है। रेल मंत्री के निर्देश के बाद रेलवे प्रशासन ने इस परियोजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस नई एंट्री से उन यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा जो एयरपोर्ट से सीधे रेलवे स्टेशन तक पहुंचना चाहते हैं। रेलवे ने संभावनाओं का अध्ययन शुरू कर दिया है और जल्द ही इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को होगा जो फ्लाइट से गोरखपुर आते हैं और ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। यूपी सरकार ने किसानों को छुट्टा जानवरों से राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की है। इसके लिए बजट में 2140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं बजट में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से अधिक प्रसंस्करण पर अधिक फोकस किया है। प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 124 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जबकि पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही ड्रिप एवं माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग बढ़ाने के लिए इस बजट में अलग से 720 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, अब वैसा ही कानपुर का भी होगा। बजट में हुई इस घोषणा से अनवरगंज मंधवा एलिवेटेड ट्रैक, गोल चौराहे से रामा देवी तक एलिवेटेड रोड, इनर सर्किल, गंगा लिंक रोड और गंगा पर प्रस्तावित पुलों की निर्माण प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है। शहर में चल रहे मेट्रो के निर्माण के लिए 106.75 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया था। इसी हिसाब से वहां गंगा पर 2 नए पुल बनाए गए थे, सड़कें चौड़ी की गई थी। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर भी काफ़ी काम हुआ। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रयागराज के अंदर कोई समस्या नहीं आई। अगर आप भी शेयर बाजार में कमाई करते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। शेयर बाजार में बीते कुछ महीने से उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बाजार की गिरावट में निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं, लेकिन इन सब के बीच अब निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली को मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपसाइड ट्रेंड नज़र आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में ये शेयर आपकी कमाई कर सकता है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में कल यानी शुक्रवार को तेज़ी देखी जा रही थी। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 1.5% से ज़्यादा चढ़कर 1234.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने का दावा किया है और कहा है कि पिछले एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। सीएम योगी ने दावा किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं। भारत आज
दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा। भाजपा सरकार के सत्ता संभालने के बाद दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने की घोषणा से राष्ट्रीय राजधानी में करीब 10 लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा। वहीं 70 वर्ष से अधिक उम्र के 10,65,679 बुजुर्ग लोगों को भी सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए व राज्य सरकार के 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा के तहत निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। इस तरह योजना के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुका है। गन्ने के अभाव में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 12 से 14% की कमी का अनुमान किया जा रहा है। पिछले वर्ष 319 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। दरअसल गन्ने का कम उत्पादन, रिकवरी दर में गिरावट, निर्यात की अनुमति और एथेनॉल में अत्यधिक इस्तेमाल के चलते चीनी की कीमतें चढ़ने लगी है। आकलन है कि उपभोक्ताओं की जेब पर भी बोझ पड़ना तय है। घरेलू मार्केट में अभी से ऐसा दिखने भी लगा है। पिछले एक महीने के दौरान चीनी की कीमतों में लगभग 2% की तेजी आई है। आगे भी राहत की उम्मीद नहीं है। गन्ने के अभाव में मध्य फरवरी 77 चीनी मिलें बंद हो चुकी है। चीनी उत्पादन में अब तक लगभग 50 लाख टन से अधिक की कमी होने का अनुमान है। सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने होम और ऑटो लोन समेत भी रिटेल लोन की ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट तक की कमी का ऐलान किया है। पीएनबी ने एक बयान में बताया कि नई संशोधित दरें होम लोन, कार लोन, एजुकेशन और पर्सनल लोन समेत कई उत्पादों पर लागू होगी। इसमें ग्राहकों को सस्ती दर का लोन मिलेगा। आरबीआई ने 7 फरवरी को 5 साल बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया था। उसके बाद से एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई सरकारी बैंक रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट का फायदा ग्राहकों को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। दरअसल पीएनबी ने होम लोन की ब्याज दर घटाकर 8.15% कर दी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।